अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। दोस्तों, इस दुनिया में लातादाद जानवर रहते हैं। बायोलॉजिस्ट आए दिन नए नए जानवरों की खोज करते रहते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया में पाए जाने वाले 10 नायाब तरीन जानवरों के बारे में, जो फ्यूचर में नापैद हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 10, वेकीटा। दुनिया का वाहिद नायाब तरीन जानवर वेकीटा है। ये जानवर सिर्फ मैक्सिको में खलीज कैलिफोर्निया के इंतहाई शुमाल मगरबी कोने में रहता है, क्योंकि 1997 ईस्वी में आबादी 567 रिकॉर्ड की गई थी। इसके बाद इसकी मौजूदा हालत कम होकर 18 हो गई। इम्कान है कि एक दहाई के अंदर वेकीटा नापैद हो जाएगा। दीगर जानवरों के बालिग मादा हर 2 साल में औसतन एक पैदाइश करती है, जो कि दूसरी नस्लों में वक्त की लंबाई से दुगनी होती है। तिजारती माहीगीरी के लिए गुल जालों का गैर मुनज़्ज़म इस्तेमाल वेकीटा का सबसे बड़ा कातिल रहा है, जो मुतालात से पता चलता है कि एक बंदरगाह से किश्तियाँ सिर्फ एक साल में पूरी वेकीटा की आबादी के 7 से 15% के दरमियान अमवात की बिना। नंबर 9, जवान गेंडा। ये एक इंडोनेशी गेंडा है जो जावा जजीरे पर सिर्फ एक फितरत के अंदर मौजूद है। कोई और रेवड़ मौजूद नहीं है, क्योंकि ये अनवा अपने साबका इलाके में मुकम्मल तौर पर नापैद है और इस तहफ़्फ़ुज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों का कब्जा है। मौजूदा बालिग आबादी का तखमीना अफजाइश के काबिल सिर्फ 18 है। जवान गेंडे के लिए सबसे बड़ा ख़तरा दोबारा फ़रोख्त रिवायती अशियाई अद्वियात के लिए अपनी सींग हासिल करने के लिए शिकार करना है। इस नस्ल को दरपेश एक अनोखा खतरा लॉन्ग कैप नामी खजूर की मौजूदगी है। ये खजूर एक नागवार अनवा है जो गेंडे के तरजीही खुराक समेत पौधों के किसी भी दूसरी शिकल को मुकम्मल तौर पर गला देती है। नंबर 8, सुर्ख भेड़िया। दुनिया के नायाब तरीन जानवरों की हमारी फहरिस्त में वाहिद शुमाली अमेरिका का इंदराज है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ख़तरे में से एक है। ये नस्ल जंगल में 1980 तक नापैद हो गई थी, लेकिन इसे 1987 में अमेरिकी हुकूमत ने मशरकी शुमाली कैरोलिना में दोबारा मुतारिफ कराया। ये दोबारा मुतारिफ कराना इतना कामयाब रहा कि 150 से ज़्यादा जानवरों ने खुद को कायम किया। नंबर 7, स्मार्टन गेंडा। दुनिया के नायाब तरीन जानवरों की हमारी फहरिस्त में अगली इंदराज है, और ये गेंडा इंतहाई खतरे से 2-4 बड़े जानवरों में से एक है, जिसकी आबादी सिर्फ इंडोनेशिया में बाकी है। पिछले 30 सालों में इनकी आबादी में 80% से ज़्यादा कमी वाक़ई हुई है, बुनियादी तौर पर गैर कानूनी शिकार और रिहाइशगाह के नुकसान की वजह से, और अंदाज़ा लगाया गया है कि काबिल अमल आबादी में सिर्फ 30 बालिग बच्चे रह गए हैं। नंबर 6, गोबी बेयर। गोबी रीछ भूरे रीछों की एक झेली किस्म है जो सिर्फ मंगोलिया के सहराए गोबी में मौजूद है। जंगल में 40 से कम बालिग बच्चे बाकी हैं और कोई भी गोबी रीछ कैद में नहीं है। यह रीछ एक नाहवार और मुस्तकिल सफाई करने वाला है, जो एक ऐसे खिते में रहने का इंतजाम करता है जहां सालाना औसतन 4 इंच से कम बारिश होती हो। इलाके में कान कन्नी की वजह से रिहाइशगाह के नुकसान और दूसरे जानवरों के बेकाबू चरने ने माजी के मंगोल घास के मैदानों को तबाह कर दिया, और इसके नतीजे में इलाके में रहने वाले तमाम नस्लों पर नुमाया असर पड़ता है। मजीद बरा 14 साल की खुश्क साली में, जिसमें सालाना 2 इंच से भी कम बारिश होती है, इस नायाब पौधों को भी मजीद ख़त्म कर दिया है जिस पर गोबी रीछ रहता है। नंबर 5, सावला। सावला मवेशियों का करीबी रिश्तेदार है, लेकिन हरन से ज़्यादा मुशाबहत रखता है। इनकी कमी और इनके खुफिया रवैये की वजह से इन्हें बैज़ औक़ात एशियाई तंगावला भी कहा जाता है। सावला सिर्फ 1992 में वियतनाम के सदाबहार जंगलात में दरियाफ्त हुआ था, और वियतनाम के घने जंगलात और लाओस की सियासी आबोहवा की वजह से इनकी आबादी का हजम का अंदाज़ा लगाने के लिए कोई भी मुताला कामयाब ना हो सका। नंबर 4, अडेक्स। अडेक्स एक हिरन है जो पहले अफ्रीका के सहराओं में फैला हुआ था। आज आप सिर्फ इन्हें नाइजर के टेरमेटनटोमा इलाके में तलाश कर सकते हैं। हज़ारों की तादाद में अडेक्स दुनिया भर में मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात में कैद में रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक अंदाजे के मुताबिक 90 से 30 बालिग अब भी जंगल में मौजूद हैं। इब्तदाई तौर पर गैर मुनज़्ज़म शिकार की वजह से अडेक्स को शदीद तौर पर कम किया गया था, और इनके कुदरती रिहाइशगाहों में तेल की खुदाई में इजाफे और सियासी इल्म इस्तेहकाम ने इस खत्े में और भी ज़्यादा मसला इंसानों को लाया है। नंबर 3, अमोर चीते।
امور چیتا روس اور چین کا امور علاقے کا رہائشی ہے۔ اسے تقریباً خصوصی طور پر اس کی دھبوں والی کھال کے لیے شکار کیا جاتا ہے اور اس کی آبادی 2005 میں ایک اندازے کے مطابق 14 بالغوں سے بڑھ کر آج تقریباً 84 بالغ ہو چکی ہے۔ روس کے مشرقی بعید کے علاقے میں ایک تحفظ کے قیام نے پرجاتیوں کی حالیہ بحالی کو قابل بنایا ہے، لیکن شکار کی کمی ان کے سابق پھیلاؤ میں واپسی کو روک دے گی۔ 75 سے 100 پاؤنڈ کے درمیان وزنی یہ متاثر کن چیتا 37 میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے، 19 فٹ افقی طور پر چھلانگ لگا سکتا ہے اور 10 فٹ سیدھا ہوا میں چھلانگ لگا سکتا ہے۔ نمبر 2، فلپائنی مگرمچھ۔ یہ انواع اب فلپائنی جزائر کے اندرون ملک گیلے علاقوں میں شدید طور پر بکھری ہوئی ہے، مگر یہ مگرمچھ قد میں اپنے رشتہ داروں سے چھوٹا ہے، جس کا سب سے بڑا نمونہ جنگل میں پکڑا گیا ہے، جس کی لمبائی 9 فٹ سے کم ہے۔ بالغوں کے طور پر ان کی بنیادی کھانے کے ذرائع مچھلی، سور، کتے اور آبی پرندوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کاکوپو۔ کاکوپو ایک رات کا بغیر پرواز کا طوطا ہے جس کی عمر 60 سال ہے، جو کہ نیوزی لینڈ کا ہے۔ کاکوپو جزائر کے قوم کی انسانی نوعیت اور اس کے نتیجے میں اس خطے میں بلیوں کے آنے سے بالکل تباہ ہو گئے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ طوطا اپنی آبائی حدود میں ناپید ہے۔ حکومت کے زیر اہتمام تحفظ اور نقل مکانی کی کوششوں کے نتیجے میں انواع اب آبادی کے سائز میں مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اس وقت نیوزی لینڈ کے 3 چھوٹے جزیروں میں 160 بالغ افراد پھیلے ہوئے ہیں۔